co-powered by टेक्नो। भारत के टॉप 6 कारोबारी समूह की लिस्टेड कंपनियां रोज नए कारोबारी रिकॉर्ड बना रही हैं। 10 सितंबर तक टॉप 6 कारोबारी समूह की सभी लिस्टेड कंपनियों का संयुक्त मार्केट कैप करीब 100 लाख करोड़ रुपए हो गया। रेवेन्यू और प्रॉफिट जैसे प्रमुख मोर्चे पर भी कंपनियों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। वित्त वर्ष 2023-24 में इन सभी टॉप 6 कारोबारी समूह के कुल राजस्व में 7.3% की वृद्धि हुई है। इस दौरान इनका मुनाफा 22.3% बढ़ा है और इनके मार्केट कैपिटलाइजेशन में 43.8% की जोरदार वृद्धि हुई है। लेकिन इन सभी कारोबारी समूह की कंपनियों में जॉब्स की ग्रोथ फ्लैट है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान हेड काउंट ग्रोथ -0.2% दर्ज की गई। देश के टॉप 6 कारोबारी समूह की शेयर बाजार में कुल 69 कंपनियां लिस्टेड हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में इन सभी कंपनियों में कुल मिलाकर 17.4 लाख कर्मचारी काम कर रहे थे, जो वित्त वर्ष 2023-24 में घटकर 17.3 लाख रह गए। मतलब एक साल के दौरान इन सभी कंपनियों में कर्मचारी बढ़ने के बजाय घटे हैं। रोजगार सृजन पर सरकार के जोर देने और तमाम योजनाएं पेश करने के बाद भी टॉप कंपनियों में कर्मचारी घटना इस बात की ओर इशारा कर रही है कि कंपनियां वैश्विक चुनौतियों और आर्थिक मंदी के डर से अपने खर्च को सीमित करने में जुटी है और यही वजह है कि नई भर्तियों के बजाय कंपनियां कॉस्ट कटिंग कर रही हैं। टाटा ग्रुप की 23 कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड हैं। इस लिहाज से प्राइवेट सेक्टर का यह सबसे बड़ा नियोक्ता भी है। टाटा ग्रुप के कुल कर्मचारियों की संख्या 8,24,000 है, लेकिन कर्मचारियों के बढ़ने की रफ्तार फ्लैट है। यहाँ पर आपको बता दें कि रिलायंस ग्रुप ने वित्त वर्ष 2022-23 में 48,000 लोगों को अपनी कंपनी से नौकरी दी थी, लेकिन वित्त वर्ष 2023-24 में 44,000 को नौकरी से निकाल दिया। वर्तमान में रिलायंस ग्रुप के कुल कर्मचारियों की संख्या 3,67,000 है, जो एक साल पहले 4,12,000 थी। अदानी ग्रुप की 11 लिस्टेड कंपनियों ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान केवल 1,047 नए लोगों को नौकरी दी। अदानी ग्रुप के कर्मचारियों की संख्या पर नजर डालना भी जरूरी है। मार्केट कैप के लिहाज से भले ही ये भारत का सबसे बड़ा तीसरा कारोबारी समूह है, लेकिन इसके कर्मचारियों की संख्या सिर्फ 36,000 है, जबकि पहले 2 स्थान पर जो ग्रुप है उनके कर्मचारियों की संख्या लाखों में है। टॉप 6 कारोबारी समूह में शामिल अकेला अदानी ग्रुप ऐसा है जिसके कर्मचारियों की संख्या इतनी कम है, जबकि अन्य 5 कारोबारी समूह के कर्मचारियों की संख्या 1.5 लाख से ज्यादा है। अदानी ग्रुप का कुल राजस्व 3.09 लाख करोड़ रुपए है, मुनाफा 41,263 करोड़ रुपए और इसके अलावा मार्केट कैप 16 लाख करोड़ रुपए है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान बजाज ग्रुप ने सबसे ज्यादा लोगों को नौकरी दी है। इस दौरान उसके कर्मचारियों की संख्या सबसे ज्यादा 26% बढ़ी। सबसे ज्यादा भर्तियां बजाज फाइनेंस ने की, वहीं बजाज ऑटो ने कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। वित्त वर्ष 2021-22 में बजाज ऑटो में 7,317 लोग नौकरी कर रहे थे, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में कर्मचारियों की संख्या घटकर 6,192 रह गई। आदित्य बिरला ग्रुप ने भी वित्त वर्ष 2023-24 में लोगों को खूब नौकरियां दी, जबकि महिंद्रा ग्रुप की नई भर्तियों में 2.2% की कमी आई। जॉब्स की स्लो ग्रोथ का मामला केवल टॉप 6 ग्रुप तक ही सीमित नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा के देश के 1,196 कंपनियों के बीच किए गए सर्वे के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ मामूली 1.5% रही, जो इससे पहले वित्त वर्ष 2022-23 में 5.7% थी। बैंक ऑफ बड़ौदा की इस रिपोर्ट के मुताबिक कंपनियां अपने कर्मचारियों के आकार को घटा रही हैं। इसके कई कारण हैं। आईटी, टेक्सटाइल, पावर, इलेक्ट्रॉनिक्स, हॉस्पिटैलिटी और बिजनेस सर्विसेज कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहां कर्मचारियों की संख्या सबसे ज्यादा घटी है। भारतीय कंपनियां कमाई, लाभ और अन्य मोर्चे पर अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद लोगों को कम नौकरियां क्यों दे रही हैं? इस पर टीम लीज के सीईओ कार्तिक नारायण का कहना है कि पिछले 3 सालों में कई कारणों की वजह से अलग अलग सेक्टर में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि सीमित बनी हुई है। कोविड-19 के दौरान अत्यधिक नियुक्तियां होने के कारण अब इसमें स्थिरता आई है। इसके अलावा एफएमसीजी और कंज्यूमर गुड्स जैसे प्रमुख सेक्टर में भी धीमी वॉल्यूम ग्रोथ और बढ़ती इनपुट कॉस्ट के कारण नई भर्तियों की रफ्तार प्रभावित हुई है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन को तेजी से अपनाने के कारण कुछ कर्मचारी कंपनियों के लिए बेकार हो गए, इसलिए उन पदों को खाली कर अब उन पर नई भर्तियां नहीं की जा रही।
कई कंपनियां लो ऑपरेशनल मॉडल को अपना रही हैं। इसमें गैर प्रमुख कामों के लिए कंपनियां स्टाफिंग फर्म से आउटसोर्स के जरिए काम करवा रही हैं। इसलिए भी इन कंपनियों के रेगुलर जॉब्स में कमी आई है। आपको क्या लगता है इस पर? आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसे और वीडियोस से अपडेट रहने के लिए मनी9 के यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। को पावर्ड बाय टेक्नो।